हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि इंटरनेशनल एमएसएमई डे है उसी के बारे में जो है आज के इस एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है इसके मनाने का प्रयोजन क्या है और इसको पहले किसने शुरू किया था इसको मनाने के लिए और किस वजह से, और इसका जो सिग्निफिकेंस जो है एमएसएमई का वो क्या है। और उसके अलावा भी जो भारत में जो एमएसएमई की जो स्थिति जो है इकोनॉमिकल तो वो क्या है, और बाकी जो इसका जो हिस्ट्री है, तो इन सभी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल में जो है हाल ही में नहीं, एक्चुअली हर साल जो है 27 जून को सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज के कार्यान्वयन में जो है लघु सूक्ष्म और मध्यम आकार के जो उद्यमों के योगदान को जो है मान्यता देने हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम है उसका दिवस का आयोजन किया जाता है। यानी कि हर साल जो है 27 जून को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज के कार्यान्वयन में जो है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन में जो है अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज के मतलब योगदान को जो है इनके जो अभी जो योगदान जो है उनको मान्यता देने हेतु जो है अभी एमएसएमई डे को मतलब इसको आयोजित किया जाता है, इस डे को मनाया जाता है। और इसको 27 जून मतलब 27 जून को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी इसका इतिहास क्या है, तो इसका इतिहास यह है, इनकी हिस्ट्री ये है कि अप्रैल 2017 में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से जो है 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया गया। तो जो कि 2017 के अप्रैल में जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है उन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव यानी कि संयुक्त महासभा में जो है एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके माध्यम से जो है 27 जून को जो है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे जो है एमएसएमई डे जो है उसके रूप में नामित किया था इस दिन को। और मई 2017 में जो है जो कि enhancing national capacities for unleashing full potentials of MSMEs in achieving the SDGs in developing countries। तो इस नाम का एक जो कार्यक्रम जो है इस नाम का एक प्रोग्राम को 2017 के मई में इसको शुरू किया गया था। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस एंड डेवलपमेंट फंड के सतत विकास उपनिधि के लिए भी जो है 2030 एजेंडा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो ये तो रहा कि इसका हिस्ट्री। देन इसके बाद आता है कि इसका सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं अभी। तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की पहचान किए जाने और इसके बारे में जो है अभी जागरूकता उत्पन्न की जाए। यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये चाहता है कि जो कंट्रीज जो है उनके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की जो पहचान है वो की जाए और उनके बारे में जो है अभी अवेयरनेस भी मतलब वो पैदा किया जा सके यानी कि उत्पन्न किया जाए। जैसे कि 136 कंट्रीज के व्यवसायों के मध्य कोविड 19 के मतलब उनके बीच जो है अभी 136 जो कंट्रीज जो है इन बिजनेस के बीच जो है अभी कोविड 19 के पड़ने वाले प्रभाव पर जो है किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 62% महिला नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय कोविड 19 संकट से प्रभावित हुए हैं। तो अभी देखिए कि कोविड 19 के बीच जो है अभी 136 देशों में के जो मतलब बिजनेस जो है उनके अभी कोविड 19 के बीच जो है सॉरी हाँ कोविड 19 के जो प्रभाव जो है यानी कि इसका जो इन्फ्लुएंस जो है उसको उस पर किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की सर्वेक्षण जो है उससे ये पता चला है कि लगभग 62% जो है मतलब फीमेल की जो लीडिंग वाले जो छोटे जो व्यवसाय जो है कोविड 19 संकट से प्रभावित हुए हैं। यानी कि कोविड 19 के वजह से जो है मतलब उसमें इन्फ्लुएंस हुआ है मतलब प्रभावित हुआ है वो।
और जबकि पुरुष नेतृत्व वाले यानी कि मेल लीडिंग वाले जो व्यवसायों की जो है, बिजनेस के जो है, उसके बीच ये संख्या आधे से भी कम है। तो ये जो है आधे से भी कम है। वही महिलाओं के नेतृत्व वाली व्यवसायों की महामारी से न बच पाने की संभावना 27% अधिक है। तो अभी जो कि फीमेल के जो लीड किया गया, जो मतलब कोई जो बिजनेस जो है फीमेल के द्वारा लीड किया गया, जो कोई भी बिजनेस जो है, उसकी जो है अभी महामारी से न बच पाने की संभावना 27% ज्यादा है। अभी औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में जो है एमएसएमई की भागीदारी 90% से ज्यादा है, तथा इसकी जो कुल रोजगार में जो है औसतन 70% और सकल घरेलू उत्पाद में जो है 50% हिस्सेदारी है, जिस कारण जो है इससे अभी वे ग्रीन रिकवरी की जो स्थिति जो है वो प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये रहा कि इसका जो मतलब सिग्निफिकेंस या महत्व जो है वो क्या है, अभी यहाँ पे हमने जाना है। देन उसके बाद आता है कि इसका जो थीम जो है इस साल का, यानी कि 2021 का इसका थीम क्या है। तो अभी 2021 का जो थीम जो है 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि जो कि एमएसएमई 2021 जो है की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, जो कि ये इसका थीम है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है कि इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका क्या है, यानी कि इंडियन जो इकोनॉमी जो है इसमें एमएसएमई की क्या भूमिका है। तो अभी देखिए रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी। तो अभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और देश के जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो है लगभग 30% का योगदान करते हैं। तो अभी जो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस जो है भारतीय जो यानी कि इंडियन जो इकोनॉमी जो है इसके डेवलप में जो है बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट जो है वो रोल ये निभाता है, और देश के जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में जो है लगभग 30% का जो है ये योगदान करता है। ठीक है, अभी निर्यात के संदर्भ में जो है वे आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है, और कुल निर्यात में जो है लगभग 48% का ही योगदान देता है। यानी कि अभी जो कि एक्सपोर्ट्स में जो है इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है ये अभी एक इंटरग्रल पार्ट है, ये सप्लाई जो कि सप्लाई चेन जो है उसका, और ये जो है 48% जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के वो अभी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अभी इसके अलावा भी जो है एमएसएमई जो है रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट जो उसकी जो मतलब एक जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करता है, ये इसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है ये निभाता है, प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और जो कि विदित हो कि एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुए है, और लगभग आधे से अधिक एमएसएमई जो है ग्रामीण भारत में कार्यरत है। तो अभी जो है जो कि एमएसएमई जो है वो अभी रोजगार सृजन में तो मतलब इम्पोर्टेंट रोल तो ये तो प्ले करता ही है, जो कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करता ही है, और उसके अलावा देश भर में जो है लगभग 110 मिलियन जो लोग जो है उनको भी मतलब रोजगार ये प्रदान करते हैं। और इसके अलावा भी जो कि एमएसएमई जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि विलेज इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं, और लगभग आधे से ज्यादा जो एमएसएमई ग्रामीण भारत में जो है यानी कि विलेज इंडिया में जो है इसमें ये कार्यरत है, यानी कि अभी सर्विस में है। ठीक है, तो अभी एमएसएमई जो है इसके क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो पहले जो यानी कि जो इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो अभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई खादी ग्राम और उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर जो है एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है। तो अभी ये जो मतलब पहल जो है वो क्या करता है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी ग्राम और उद्योगी
सहित जो है अभी एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और इसके डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देकर एक जीवन जो कि मतलब एमएसएमई क्षेत्र की जो है कल्पना ये करता है। और एमएसएमई को जो है प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों तथा इस क्षेत्र के कवरेज एवं निवेश सीमा को जो है संबोधित करने के लिए वर्ष 2006 में जो है यानी कि साल 2006 में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को जो है अधिसूचित किया गया था, यानी कि एमएसएमईडी अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। तो अभी इसकी जो कुछ जो मतलब जो कि योजना या फिर इनिशिएटिव जो है, पहला तो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी। ये नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। देन अभी उसके बाद आता है कि पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए जो है कोष की योजना, इनकी SFURTI। तो इस योजना, ये जो स्कीम जो है, इसका उद्देश्य भी कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना और इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका लक्ष्य ये है। देन उसके बाद आता है कि नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो है एक योजना जो कि ASPIRE एस्पायर। तो ये जो योजना जो है, ये जो स्कीम जो है वो कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स यानी कि ग्रामीण आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर, उसके माध्यम से जो है नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है। देन उसके बाद आता है कि एमएसएमई को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए जो है ब्याज सबवेंशन योजना। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें कि सभी कानूनी एमएसएमई को जो है उनकी वैधता उसकी अवधि के दौरान जो है उनके बकाया वर्तमान वृद्धिशील सावधि ऋण कार्यशील पूंजी पर जो है 2% तक की राहत प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। देन उसके बाद आता है सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए जो है क्रेडिट गारंटी योजना। तो ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए जो है शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई को जो है दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु जो है गारंटी कवर प्रदान किया जाता है इसमें। और इसके बाद आता है सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि MSECDP। इसका उद्देश्य भी एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक के साथ साथ क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है, यानी कि इसको बढ़ाना है। उसके बाद आता है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम यानी कि CLCSTUS। इसका उद्देश्य भी संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए जो है 50% यानी कि 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी कि MSSE को जो है प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। देन उसके बाद आता है कि चैंपियंस पोर्टल, और इसका भी उद्देश्य क्या है कि भारतीय जो एमएसएमई जो है उनको उनकी जो शिकायतें जो है उसको हल करके और उन्हें प्रोत्साहन समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना यानी कि हेल्प करना है। देन उसके बाद आता है कि एमएसएमई समाधान। तो ये है केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, CPSE, राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में जो है सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है ये एमएसएमई जो समाधान है ये। देन उसके बाद जो है वो है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। तो ये पोर्टल क्या करता है, ये नया पोर्टल देश में जो है एमएसएमई की जो संख्या जो है मतलब जो कि उस पर जो डेटा जो एकत्र करने में जो है सरकार की सहायता करता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो है अभी इसका जो डेटा जो है उसको मतलब एकजुट करने के लिए मतलब हेल्प करता है। अभी दूसरा उसके बाद जो आता है एमएसएमई संबंध। तो ये जो है ये एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, ये एक पोर्टल है जो कि एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है और इसे जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSE से जो है सार्वजनिक खरीद के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए जो है शुरू किया गया था। तो ठीक है, तो ये तो रहे कुछ मतलब जो इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए या पोर्टल्स जो है वो MSME से रिलेटेड। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही है, आज के इस एनालिसिस की वीडियो में इतना ही है MSME डे के बारे में, इंटरनेशनल एमएसएमई डे के बारे में। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और हमारे ऐसे जो वीडियोस जो है इसको हमेशा देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा
और ऐसे वीडियो जो है हमें बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च की ज़रूरत होती है और बहुत ही परिश्रम करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जो है हमारे परिश्रम को सपोर्ट ज़रूर करेंगे और हमारे ऐसे वीडियोस को देखते रहेंगे, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जो है हमारे चैनल को देखते रहिएगा और प्लीज कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। टेक केयर एंड जय हिंद।